100 साल पहले इस शिक्षा संकुल की स्थापना किया था बापू ने, महात्मा गांधी ने। और यहाँ अध्यापक लोग इस समय बापू के गीत गा रहे हैं। वह कौन सा गीत है, सुनिए। पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यह है सत्याग्रह और वेतन भुगतान हेतु यह सत्याग्रह चल रहा है। समस्त संविदा शिक्षक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यह है, महिलाएं भी हैं और पुरुष दोनों शिक्षक हैं। वजह क्या है? यहाँ के कुलपति के खिलाफ है, शासन के खिलाफ है। वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? आज महापर्व है डाला छठ का, उसके बाद भी ये लोग जमे हुए हैं। इनकी संख्या 70 से ऊपर है। कारण क्या है? एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके साथ ये और कुलपति एक साथ पढ़े थे, यहाँ के जो वर्तमान कुलपति हैं, और एक ही रूम में थे लोग। मीरा का वह भजन मुझे याद आ रहा है कि भाई रे मत दीनो मावड़ कैसे दोस्त, करमाणी रेखा न्याड़ी न्याड़ी। यह राजस्थान की भाषा में है। तो चलिए उस भजन को मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। और आप देख रहे हैं यह लगभग 19 दिन से वेतन भुगतान जल्द करें और इस तरह का सभी लोग स्लोगन लगा करके बैठे हुए हैं। वजह क्या है? कारण क्या है कि यह लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक बार इसका आप लोग अवलोकन कर लें। यहाँ यह प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, शिक्षा संकुल है, जिसका बापू ने शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी किया था। 100 साल इसके पूरे हो गए और 100 साल पूरे होने के बाद यह सत्याग्रह कर रहे हैं। कारण क्या है? सबसे पहले तो हम उन्हीं से जानेंगे जो यहाँ के कुलपति महोदय के मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं। क्या लीला है ऊपर वाले की? चलिए साहब, शुभ नाम बताइए अपना। डॉक्टर एसपीएन सिंह। डॉक्टर एसपीएन सिंह। क्या एसपीएन से अभिप्राय? शिव प्रकाश नारायण सिंह। वाह, शिव भी हैं, प्रकाश भी हैं। शिव रहेंगे तो प्रकाश होगा ही, फिर नारायण अपने आप आ जाएंगे। जी। क्या लीला है प्रभु? क्यों आप लोगों का वेतन उतना नहीं मिल रहा? अब ये समय की बात है। लीला तो क्या कहा जाए, ऐसा समय आ गया है कि बहुत थोड़े अमाउंट में हम लोगों को वेतन के रूप में दिया जाता है, उसका भी भुगतान नहीं हो पा। पहले आप लोगों की नियुक्ति बताते हैं कि 1 साल के लिए होती थी। जी। बाद में शासनादेश के क्रम में 5 साल की हुई। तो 5 साल आप लोगों का कब पूरा हुआ? 5 साल हम लोगों का बहुत पहले पूरा होगा। हमको तो यहाँ काम करते 12 साल हो गए। 12 साल हो गया जी। 12वां साल पूरा हो चुका है। 13वें साल। दोष किसका है? कुलपति का है, शासन का है, नियम बनाने वालों का है? क्या? नहीं, दोस्त कुलपति का है। कुलपति आपके मित्र महोदय का है। शासन के तरफ से स्पष्ट नियम है कि जो लोग कार्य कर रहे थे, जिनका 30 जून को समाप्त हो रहा है, उसके पहले ही शासन ने ये दे दिया कि इनकी सेवाएं आगे चलती रहे। लेकिन हमारे कुलपति महोदय जी 30 जून के बाद हम लोगों के वेतन का भुगतान बंद कर दिए। कारण क्या है? कारण उनकी तरफ से है कि वो कह रहे हैं कि 30 जून के बाद आप लोगों की संविदा समाप्त हो गई, जबकि शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि इनकी संविदा समाप्त नहीं है। संविदा बनाने वाले 1.5 फुटवा लोग, 1.5 फुट से भी प्राय यह पेपर है इनका और मेज पर रखा गया है, तो नापने पर 1.5 फीट होगा यहाँ से। तो वह लोग, जिस बंदे ने 12 साल तक सेवाएं दिया है, वह किसके घर खाना खाने जाएगा? कौन ऐसे हैं जो सदन में कानून बनाते हैं? कौन लोग ऐसे हैं जिनको यह पता नहीं है कि यह शिक्षक वर्ग के लोग जाएंगे कहाँ? इनका खून चूस लिया। जवानी का जो असली समय था उसे हमने इनसे काम लिया। अब किसके घर जाएंगे? बच्चे कैसे रहेंगे? पूछेगा कौन? मैडम, शुभ नाम आपका? डॉक्टर निर्मला, समाज कार्य विभाग। डॉक्टर निर्मला, समाज कार्य विभाग। तो आप क्या पढ़ाती हैं? मैं मुख्य रूप से IRPM पढ़ाती हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट। तो आपके साथ भी यही है? बिल्कुल सर। कितनी सेवाएं, कितने दिन आपकी सेवाएं हो गई? सर मैंने 9 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। 9 साल से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। कहाँ हैं ऐसे भाषण करने वाले लोग? अगर 19 दिन में भी इन संविदा शिक्षकों का ध्यान उन पर नहीं आया तो निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि करनी और कथनी में घोर अंतर है। इतने दिन सेवाएं देने के बाद यह कहाँ जाएंगे? यहाँ कई महिला अध्यापक हैं। आप बताएं सर, शुभ नाम? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, ललित कला विभाग। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट में क्या? पेंटिंग पढ़ाता हूँ मैं। पेंटिंग। पेंटिंग बनाएंगे कुछ? बिल्कुल बना सकता हूँ। बनाइए, कुछ खींचिए, तब तक हम फिर और लोगों से बात करते हैं। ललित कला विभाग, काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ललित कला विभाग दूर से ही सड़क मार्ग से ही दिखेगा। और इधर संविधान दिवस में देख रहा हूँ, यह 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 71वां संविधान दिवस पर 26 नवंबर 2020 को समिति कक्ष केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित की गई है। संविधान क्या कहता है? और यदि ऐसे मामले में कभी 1 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए फिर कह दिया जाए बेटा कान पकड़ करके हम तुम्हें बाहर कर रहे हैं, जाओ सड़क पर, या तो अब कोचिंग भी नहीं चला सकते। पूछेगा कौन? जब काम करने का समय था तो आपने इनसे काम लिया और कह दिया कि अब यह प्रतिमा जो देख रहे हैं सत्य ही ईश्वर है। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। यह बापू जो जिन्होंने वह टांग रखा उसको उतारिए वहाँ से और चलिए सारी बोलिए। हाँ, यह सब ध्यान रखना है। आप लोग अग्रिम पंक्ति के लोग हैं तो इस पर भी जो दर्शक हैं वह देखेंगे। तो मैडम, शुभ नाम आपका? डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव। डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव। अनुपमा जी, आप क्या पढ़ाती हैं? होम साइंस है मेरा। होम साइंस, गृह विज्ञान जी। तो होम साइंस तो बच्चियाँ ही पढ़ती हैं ना, बच्चे नहीं पढ़ते? प्रतिबंध है कि ऐसा ही? पढ़ते हैं लेकिन हमारे विद्यापीठ में बच्चे नहीं लिए हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाया जा सकता है ना? मुझे कम इसकी जानकारी नहीं, थी। बच्चे तो होम साइंस पढ़ाती जी। हैं। इनकी स्थिति भी यही है। आपने सेवाएं कितने साल दिया? 7 साल हो गए सर। 7 साल। 7 साल एक बड़ा समय होता है। 7 साल सेवाएं लिया और उसके बाद कह दिया कि अब तुम जाओ बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेतन भी उतना नहीं मिलता। आप लोगों को कितना मिलता था? जी, हम लोग को इस समय जो है बढ़ के जो है हम लोग का इस समय 29,000 हुआ है। 1 महीने का हम लोग को वेतन शासनादेश के हिसाब से 1 महीने का वेतन भी दिए हैं। फिर उसके बाद से जो है मतलब 24,000 से लेके कितना सर? 24,120 मिलता था। केवल जून महीने का वेतन जो है 28,100 कुछ रुपए मिला है। 800। 24,000 28,000 का कोई मतलब नहीं है। महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं लोग। यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है या इसे भी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? विश्वविद्यालय है या विश्वविद्यालय है। मैं इन लोगों से ही सुनना चाह रहा था। और कौन सी वर्षगांठ है? गांधी काशी विद्यापीठ की 100वीं वर्षगांठ है जिसका उल्लेख हमने किया है। सर, आपका कुछ यह बाह्य आवरण कुछ काफ़ी आकर्षित कर रहा है, दाढ़ी और बाल। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं मूर्ति कला में हूँ, ललित कला विभाग। मूर्ति कला जी। अच्छा, तो आप ऐसे बना देते हैं मूर्तियाँ और गीत उत भी गाते हैं कुछ? जी। एक लाइन कुछ सुना दीजिए। छठ का पर्व चल रहा है। हाँ। तो छठ की एक लाइन में सुनाऊंगा। हाँ। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरते तोहार, छठी मैया बरते तोहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज डाला छठ यानी भगवान भास्कर की उपासना है या सूर्य भगवान की उपासना करते हैं लोग। आज सांध्यकालीन अर्घ दिया जाएगा। तो आप लोग इस उपासना में किसके सद्बुद्धि की कामना करते हैं? कुलपति महोदय की। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 3रा परिसर शक्तिनगर से हूँ। और हम लोग यही जो हमारे भाई लोग जो है अपना वेतन का डिमांड, हम लोग साथ में वेतन का डिमांड कर मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोग जो है 19वां दिन है यहीं पे बैठे हैं। अभी कुलपति महोदय जो है कुछ संज्ञान में जैसे मालूम पड़ रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं हो
आप लोगों ने शासन को लिखा कहीं, जैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद, प्रधानमंत्री जी, हाँ, तो आप लोगों ने कहीं वहाँ पहल किया? जी, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में रहते हुए हम लोग पीएमओ में सबको संज्ञान में दिया है और संज्ञान में लिया। क्या कोई पत्र रिसीव किया उन लोगों ने? हाँ हाँ, पत्र रिसीव किए। रिसीव है, रिसीविंग है, रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, यहाँ से हम लोग जो है ट्विटर के द्वारा प्रतिदिन भेजते रहते हैं। अच्छा, कोई पत्र रिसीव की कराया आप लोगों ने, हस्तगत कराया उनको? हस्तगत जिलाधिकारी कार्यालय में कराया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में कराया गया। प्रधानमंत्री जी के यहाँ रिसीविंग नहीं होती है? पता नहीं, अगर होती होगी तो बताइए। रिसीव, हाँ, वहाँ पीएमओ ऑफिस में रिसीविंग नहीं मिलती और कार्यालयों में जोर दिया जाएगा कि जो भी पत्र जाए उस पर मुहर लगे और रिसीव किया जाए, डेट डाला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय में कोई रिसीविंग नहीं होती। मैं भुक्तभोगी हूँ और 2-3 बार गया हूँ। हाँ, बताएं, शुभ नाम आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, आप क्या पढ़ाते हैं? शारीरिक शिक्षा विभाग में। शारीरिक शिक्षा विभाग में पढ़ाते हैं, तो आपका कौन सा गेम प्रचलित रहा है जिसमें विशेष कोई? बैडमिंटन में। अच्छा, तो यहाँ के लड़के जो बीपीएड करते होंगे ना? जी सर, जी सर। तो एमपीएड भी है? जी सर। अच्छा, तो आप उसमें पढ़ाते हैं? जी सर। आप कितने दिन सेवाएं आपकी हो गई? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गया? जी सर। कह दिया गया बाहर जाओ? बिल्कुल सर। कहाँ जाएंगे यदि ऐसे ही हुआ तो? कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं बैठना है और कहाँ जा सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल की सेवा के बाद हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये दो, हम लोग वैसे ही कहा जाए तो संविदा वाले एक किडनी के होते हैं, उनके में ज़्यादा बल नहीं होता, उनका ज़्यादा वेतन नहीं होता। 15-20 हज़ार में अच्छे घरों में चले जाएंगे तो जो छोटे बच्चों की जो फीस होती है विद्यालय की 15-20 हज़ार वो होती है। तो 20 हज़ार रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो आप सोच ही सकते हैं। समान कार्य समान वेतन की नीति है, यही काम वो लोग करते हैं जिन्हें 1.5 लाख रुपए और उससे भी अधिक मिलता होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, और इन्हें 24,000 से लेकर 28,000 रुपये मिलता है। सुनने वाला कोई नहीं है। और बापू के 100 साल सत्याग्रह के और यह 100 साल का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहाँ के धरनारत शिक्षक और सम्मानित अध्यापिकाएँ, देखिए इन्होंने बना दिया। क्या है साहब, समझाइए थोड़ा। मैं एक बनारस घाट बनाया हूँ। आज घाट पे छठ पूजा है, उसी के उद्देश्य से मैं घाट बनाया हूँ। घाट पे छतरी है, पीछे बिल्डिंग्स हैं और नीचे ज़मीन है, ये सब चीज़ें, नाव है, पानी है, ये सब चीज़ को मैं यह नहीं बनाए हैं कि छतरी हमारे ऊपर से ख़त्म हो गई। हाँ, छतरी जरूर मेरे ऊपर से ख़त्म हुई है, वो विश्वविद्यालय प्रशासन। और घाट बनाए हैं, किस किस घाट का पानी ये लोग पिलाएंगे आप लोगों को? ये पता नहीं किस घाट का पानी पिलाएंगे, यहाँ तो कहा जाता है, लेकिन घाट घाट पहुँचा देंगे। लेकिन घाट और किस घाट पर लगाएंगे, किस घाट पर लगेंगे आप लोग? कहना काफ़ी मुश्किल है। और यह मैंने दिखाया दोस्तों, यह 19 दिन है सत्याग्रह का। हम ऐसी जगह हैं जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, काशी विद्यापीठ, यह प्राण तत्व है वाराणसी का। यहाँ भारत माता का मंदिर भी है, जिसे विदेश से भी लोग देखने आते हैं। सत्य ही ईश्वर है, यदि सत्य ही ईश्वर है तो इनके साथ कब न्याय होगा, कहना काफ़ी कठिन है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इनका मनोबल भी बढ़ाता हूँ। शासन, प्रशासन और भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह जो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, यह सड़क पर नहीं जा सकते, यह नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते, यह कानून नहीं तोड़ेंगे, यह चक्का जाम नहीं करेंगे, यह विधि की अवहेलना कभी कर ही नहीं सकते। तो इनके धैर्य की परीक्षा न लिया जाए और इन्हें शीघ्रातिशीघ्र शासनादेश के आलोक में इन्हें न्याय दिलाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।